जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और आपके सामने यह वीडियो है बहुत ही सारगर्भित और मनभावन। साथियों, जो साथी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, विशेष रूप से अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो शिक्षक भर्ती आई है उसमें जो साथी शॉर्ट लिस्टेड हैं, मतलब रिटन एग्जाम बीतने के बाद, या फिर नवोदय विद्यालय संगठन के लिए, या फिर किसी भी कंपनी में आप जॉब पाना चाहते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इंटरव्यूअर आपसे कैसे कैसे प्रश्नों को पूछता है, ठीक ना। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि मैंने लगभग 37 क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो उसमें से मैंने 8 प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर ली है, ठीक है। शिक्षकों में कौन कौन से व्यक्तित्व होते हैं, यहाँ तक मैंने चर्चा कर ली है। और इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बता दिया है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो इसके बारे में विस्तार से बना दिया है। और इसके बारे में तो मैंने मतलब कि शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हो, KVS में ही क्यों आना चाहते हो, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा पेड कोर्स भी चलता है, तो जो हमसे जुड़े हुए हैं लगभग 50 वीडियो उसकी बन चुकी है अभी तक। तो अगर आज आप हमसे जुड़ना चाहते हो, जुड़ रहे हो, तो आपको एक किस्त में मतलब कि एक साथ 50 वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। मतलब कि इंटरव्यू का धुआंधार तैयारी हमारे वहाँ चल रही है, ठीक है। और अभी देखो कुछ साथी हमसे जुड़े हुए हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, जैसे सुमित शर्मा, निकिता, गौतम, संतोष, ज्योति कुमारी। इसके साथ साथ पूरे देश से हमसे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, जैसे नागेंद्र कुमार सीतापुर से, आपका हार्दिक स्वागत है। विनीता शर्मा राजस्थान से, मनोज कुमार बिहार से, राजबाला हरियाणा से, मुर्तजा अली खां हापुड़ से, रेखा कुमारी हरियाणा से। आप सबका हार्दिक स्वागत है और तैयारी को जारी रखिए। और एक सूचना और आपके लिए है, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, कि यदि आप या आपके संपर्क में कोई तलाकशुदा स्त्री हो, अनाथ स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, या फिर दिव्यांग स्त्री या पुरुष हों 40% से ऊपर, ओके, या फिर किन्नर समाज से कोई कैंडिडेट हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहता हो, ओके, तो आप सबसे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में इंटरव्यू की मैं तैयारी करवाऊंगा। और यदि फ्यूचर में आप TGT, PGT, PRT की तैयारी कर रहे हो तो विशेष रूप से हिंदी की मैं तैयारी करवाऊंगा। और इस वर्ग में जिनका जिनका मैंने नाम लिया है, इस वर्ग से अगर कोई भी आता है तो उससे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसका एडमिट कार्ड भेज दो, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, थंबनेल पे दिख रहा है 63 93 74 44 74, उस पर भेज दीजिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो खींच के भेज दो। जैसे मान लो तलाकशुदा हो तो जो कोर्ट से कागज़ मिला होगा तलाक वाला, उसको फ़ोटो खींच के भेज दो, ओके। या फिर अनाथ हो तो पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दीजिए, समझे। किन्नर हो तो किन्नर समाज का भेज दीजिए, तो आपका एडमिशन मुफ्त में कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप इस वर्ग में नहीं आते हैं तब भी आप जो ऑफिशियल नंबर है थंबनेल पे लिखा हुआ है 63 93 74 44 74, उस पर फ़ोन करके या मैसेज करके आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हो। DSSB की भी तैयारी करवाई जा रही है और यूपी में TGT, PGT, PRT की भी तैयारी हमारे वहाँ चल रही है नियमित। शाम को आपको एक वीडियो नियमित मिलेगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद के ज्ञान से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए इस प्रश्न श्रृंखला में हम बात करते हैं कि हाँ, मैंने पूछा था आपसे कि आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछते हैं कि सफलता आपकी दृष्टि में सक्सेस क्या है, व्हाट इज़ सक्सेस, सफलता क्या है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका मैंने जवाब बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अब देखिए 8 क्वेश्चन हो गए थे, 9वां सुनो। इंटरव्यूअर अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, आप अपनी कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों से कैसे निपटेंगे। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी कक्षा में
विभिन्न संस्कृतियों से कैसे निपटेंगे? बताइए आप, सोचिए और बताइए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा। ज़्यादा समय चाहिए वीडियो को रोक सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ जैसे कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हो तो आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय की खूबसूरती क्या है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और विशेषता यह है कि केंद्रीय विद्यालय की जो एक कक्षा होती है जिसमें 40 बच्चे हैं, तो समझो 40 स्थान से होंगे। कोई पश्चिम बंगाल से होगा, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कोई कहीं से तो कोई कहीं से। और टीचर जिनके साथ आप पढ़ा रहे हो वे टीचर भी देश देश के होंगे। समझ गए ना? सबका खान पान अलग, रहन सहन अलग, वेशभूषा अलग, भाषा अलग, सब कुछ अलग। लेकिन परिवार क्या है? केंद्रीय विद्यालय परिवार, नवोदय विद्यालय परिवार। परिवार एक, बोली अनेक, भाषा अनेक, त्यौहार अनेक, सब कुछ अलग अलग। अब आप इससे कैसे निपटेंगे, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक ना? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि देखो, हमें क्या है कि हमें अपने स्वभाव को लचीला रखना है, ठीक ना? फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं ना इंग्लिश में। लचीला रखना है, मतलब कि सिर्फ अपने में ही नहीं रहना है, सबको जानना है, सबको सीखना है, सबको समझना है, और आनंद के साथ, ठीक ना? अपनी भाषा को, अपनी वेशभूषा को दूसरों को के सामने प्रस्तुत करो, और दूसरा कोई अगर अपना प्रस्तुत कर रहा है तो उसको सुनो, उसका आनंद लो, उससे सीखो, ठीक ना? अब जैसे मान लीजिए क्लास में विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पे हम आते हैं। अब मान लो कोई विद्यार्थी, मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, ठीक, और भोजपुरी में बात कर रहा है क्लास में, ठीक। और आप मान लीजिए दिल्ली से हैं, आप खड़ी बोली की वही पसंद करते हैं, तो आपको भोजपुरी को भी पसंद करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल बात। जैसे मान लीजिए मैं इस समय हिमालय पर्वत पे हूँ, आप देख पा रहे हैं, ठीक। हिमालय पर्वत पे है, 5000 फीट की ऊंचाई पे, ये टेंगा वैली है। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, लोकल बच्चे भी, इनका भी एडमिशन होता है। तो उन बच्चों से मैं खुद ही कहता हूँ क्लास में कि आप आइए, सामने आइए सभी बच्चों के सामने, और आप अपने मदर टंग में बात कीजिए। आप बताइए कि आप कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, किस भाषा में आप बोलते हैं। और सच बता रहा हूँ, यहाँ के बच्चे जब अपनी भाषा पे आ जाते हैं ना, तो मेरे ही माथे से ऊपर ऊपर जाने लगता है। यहाँ के जो लोकल, जैसे कि मान लीजिए कि मोनपा जनजाति, बुगुन जनजाति, शेरदुकपेन जनजाति ज़्यादा है यहाँ पे। उनकी अपनी अपनी बोली है, अपनी अपनी भाषा है। जब अपने में बोलते हैं ना, तो हमारे तो भाई माथे के ऊपर से गुजर जाता है। और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। जैसे चलिए मान लीजिए कि यहाँ की बोली में चूल्हा को इस्पाव कहते हैं, हेलीपैड को, अभी देखो ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, वही सामने हेलीपैड है, ठीक ना। यहाँ पे इसी पे जो सामने दिख रहा है ना, ये ठीक है, पेड़ के सामने, मतलब थोड़ा देखने के लिए तो यहीं दिख रहा है ना, लेकिन वहाँ पहुँचोगे तो 2 घंटे लगेंगे। पूरा चक्कर काटते काटते जाना होता है, ऊंचाई पे है, ठीक ना। तो वहाँ हेलीपैड है, उसको सुनुकदिनी बोलते हैं, ठीक ना। तो कि मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ ना, बड़ी आराम से बता रहा हूँ, आराम से समझना। केबीएस की विशेषता, तो जैसे यहाँ के लोगों की शब्दावली अलग है, तो ये थोड़ी है कि हमें झुंझला जाना है कि अरे क्या बोल रहे हो क्या नहीं, हम जो बता रहे हैं वो सीखो, अपना मत यहाँ बोला करो, अपने घर पे बोलना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। इस स्वभाव से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपना भी बताना है और उनसे भी सीखना है। ये विविध संस्कृतियाँ हैं, और विविध संस्कृतियों से हम बड़ी प्यार से ऐसे ही निपट सकते हैं। और निपटना क्या, खुशी खुशी हम उनको सुनेंगे, सीखेंगे। मंच से मैं सीसीए इंचार्ज हूँ, और सीसीए इंचार्ज का काम होता है प्रतिदिन असेंबली करवाना, बेहतरीन असेंबली होनी चाहिए। मैंने तो मंच से अनाउंस कर दिया है कि आप असमिया में भी मंच से बोलिए, लेकिन हाँ, असमिया में बोल के फिर उसको हिंदी में बताइए को क्या है, क्योंकि सामने वाले जो सुनने वाले हैं ना, असम के थोड़ी सब हैं। लेकिन अगर आप असम से हो तो असमिया बोलो, नेपाल से हो नेपाली बोलो, ठीक।
बंगाल से हो बंगाली बोलो, लेकिन जैसे मान लो कि विचार बोलना है तो बंगाली में विचार बोल के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, समझे ना। ऐसे क्या होता है कि बड़ा सजीवता में मंच पे बनाने की कोशिश करता हूँ और ये सफल भी है, ठीक ना। ये जो सहजता और सरलता की सरिता प्रवाहित हो रही है केवी टेंगा वैली में, ठीक ना। और मैं सभी संस्कृतियों को मिला के और सबका आनंद लेता हूँ, सबको आनंदित करता भी हूँ, ठीक ना। सब खुश, हम भी खुश। तो इस तरह से विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान कीजिए, मोटा मोटी भाषा में समझिए, और सबसे निपटना है। इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप एक आलसी विद्यार्थी को कैसे संभालेंगे। सही बात है, जो आपका क्लास है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एकदम प्रतिभाशाली ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ विद्यार्थी भी ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा लापरवाह टाइप के होते हैं, आलसी भी होते हैं। हमें कहना नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मान लो कोई विद्यार्थी आलसी है, कह रहे हो कि चलो लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखो, मैंने जो समझाया है अभी तक, कविता पढ़ा दी है, मैथ लगा दिया, तुम लिखो। अब उसके अंगुलियों में दर्द होने लगा लिखने के नाम पे, और खेलने के लिए कहा तो दर्द नहीं होगा पैर में। ऐसे बच्चे होते हैं, उनको कैसे संभालोगे भैया, बोलो। ऐसे बच्चों को कैसे संभालोगे, आलसी बच्चों को? आप खुद सोचो पहले, तब मैं बताऊंगा। देखो, अगर कोई बच्चा आलसी है ना, तो सबसे पहले देखो, पहले तो आपको मैं कई बार बताता हूँ कि दुनिया मतलब कि अपनी भलाई के लिए ना काम करना चाहती है, आनंद के लिए, ठीक ना। तो पहले तो अपने शिक्षण शैली को, शिक्षण कला को रुचिकर आप बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि विद्यार्थी आपसे पढ़े ना, वो आनंद ले। समझ गए कि नहीं? पढ़ाना नहीं है बच्चों को, बच्चों से बातचीत में पढ़ा दो, बात खेल खेल में पढ़ा दो, ठीक है। पहले तो ये। तो अगर आलसी भी है ना, तो आलस से त्याग देगा, पहले आपसे जुड़े, पहले तो उससे जुड़ो। ये नहीं कि वो तो पढ़ता ही नहीं, भाई हटो तुम, चलो तुम लोग पढ़ो, उसको नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारा सिलेक्शन छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में ही अगर हम पढ़ा रहे हैं या कहीं भी पढ़ा रहे हैं, टीचर होता है, ठीक ना। तो उसका फर्ज है कि वह हर विद्यार्थी का रिस्पेक्ट करे और विथ रिस्पेक्ट उसको टीच करे, उसको पढ़ाए। हमारा फर्ज है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता है जीवन क्या है, उसको नहीं पता है कि जीवन में कितना मतलब कि संघर्ष है। अगर उसको सब पता रहता तो हमारे और आप में उसका कोई अंतर ही नहीं रहता। तो उसको बोध कराना है कि बाबू, पढ़ाई का बड़ी महत्व है जीवन में, पढ़ो लिखोगे तो बहुत बड़ा आदमी बनोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, ठीक है। प्यार से समझाना है, पब्लिकली नहीं, उसको अकेले में थोड़ा सहलाएंगे, प्यार से बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कहेंगे अरे, अगर मान ले कि भाई इतनी थोड़ी उसमें कमियां हैं, अगर कमी रहता तो आपके क्लास तक आता ही नहीं, कुछ तो उसको आता ही है ना। तो जो उसको आता है ना, उसी पे उसको सहलाओ, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक पेज उसने लिखा है, मान लीजिए कि 100 शब्द है, 100 शब्दों में मान लेता हूँ 70 शब्द गलत हैं, ठीक ना। तो ये बताइए, 70 गलत हैं तो 30 शब्द सही है ना। तो 30 पे उसको सहलाओ, 30 शब्दों को लेकर उसको बहलाओ फुसलाओ। अरे तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो सोच रहा था तुम लिख ही नहीं पाते हो, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है, इतना सही है, चलो धीरे 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 और सुधार कर सकते हो। तो उसको लगेगा अरे ये सर हमारे लिए सर नहीं है, तो फैमिलियर हैं, परिवार के सदस्य हैं, ठीक ना। इस तरह से कहीं थोड़ा ज़रूरत पड़ जाए उसको थोड़ा सा टाइट करने का, तो थोड़ा सा टाइट भी हो जाए, ठीक ना। क्योंकि देखो, बिन भय होत न प्रीति, तुलसीदास जी ने कहा है ना। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रेशर भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा छूट भी देना पड़ेगा, थोड़ा हंसाना भी है, थोड़ा सा टाइट भी होना है, ठीक ना, हर तरह से। तो धीरे 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 क्या हुआ, क्योंकि देखो, एक पत्थर को जब तक आप थोड़ा सा छीननी हथौड़ी नहीं मारोगे ना, तब तक वो मूर्ति का आकार नहीं लेगा। ये मैं पब्लिकली बता रहा हूँ। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को डंडा से मारो, उसको डांटते रहो, ऐसा नहीं। प्यार से भी हम छीननी हथौड़ी मार सकते हैं पत्थर पे। आइए कहते कि इससे मार दो, पत्थर ही टूट जाए, ऐसा नहीं करना है, प्यार से ही मारो साला। तो इतना लंबा आप इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलोगे, लेकिन भाव को समझ लो। पहले मैं भाव समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप 100 शब्द सुनोगे तो 2 शब्द बढ़िया से बोल लोगे, क्योंकि 100 शब्द बोलना आसान है, उसमें से निचोड़ निकाल के 10 शब्द बोलना बड़ी कठिन है। तो इंटरव्यूअर के सामने इसमें से निचोड़ निकाल के 10 शब्द बोलिएगा,
ना। कहने का मतलब आप आलसी विद्यार्थी से मित्रवत व्यवहार करेंगे, उस पर झुंझलाएंगे नहीं और उसको बड़ी प्यार से दुलार कर समझा कर जीवन का बोध करा के उसको शिक्षा से जोड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई से जोड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है ये अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे, आप पहले सोचिए तब मैं बताऊंगा। देखो, अनुशासन आप कैसे बनाएंगे, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि विद्यार्थियों को खाली कभी छोड़िए ही मत, कोई ना कोई काम पे लगाए रखिए। जिससे चलो कोई बात नहीं, प्यारे विद्यार्थियों कॉपी निकाल लो, ठीक, और जो शब्दार्थ है उसको लिखो। ठीक है सर मैंने लिख लिया, तो ठीक है अब उसको याद करो, याद करके सुनाओ। उसी बीच में दो बच्चों को खड़ा कर दो कि चलो शब्दार्थ सुनाओ। सर अभी याद नहीं है, अरे अभी याद नहीं है, चलो याद करो। तब उसको लगेगा ना कि भाई याद नहीं है तो याद करो। अभी याद करने में लगा दोगे तो बात ही नहीं करेगा, अनुशासनहीनता करेगा ही नहीं। सुलेख लिखने पर लगा दो। गणित के आप अध्यापक हो तो गणित लगाने के लिए, कहने का मतलब आप जिस विषय के अध्यापक हो उस विषय का उसको कक्षा कार्य दे दो, पढ़ाओ, कुछ खाली मत बैठने दो बच्चों को। अपने आप कक्षा में अनुशासन आ जाएगा। खाली बच्चे बैठे रहेंगे, आप कितना हो डांटो, कुछ भी करो, वो अपना ही करेंगे, फुसुर फुसुर बात करेंगे, तेज तेज बात करेंगे, और बिना काम किए दिए आप उसको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करोगे, चुप रहो, बैठो, ये करो वो करो, तो धीरे धीरे आप हल्का हो जाएंगे। कब तक वो चुप रहेंगे, भाई बच्चे हैं ना, उनको कुछ ना कुछ करना है, या तो बात करेंगे, शरारत करेंगे, नहीं तो काम करेंगे, तो उनको काम पे लगा दो। समझ गए कि नहीं। ऐसे आप विद्यार्थियों को अनुशासित कर सकते हो, ठीक ना। उनको कक्षा कार्य दे दो, जो गृह कार्य आपने दिया है उसे चेक कीजिए, उससे क्वेश्चन पूछिए, उसको याद करवाइए, कुछ ना कुछ करवाते रहिए। इस तरह से आप कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकते हैं, ठीक ना। तो साथियों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इनका जवाब आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इसके साथ साथ आगे कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे यदि आपकी कक्षा में किसी विद्यार्थी को व्यवहार संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो आप उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, मतलब उसके बिहेवियर अगर गलत है तो कैसे उसको चेंज करेंगे। ऐसा अगर मान लिया इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे। तो चलो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, अगली वीडियो में इसका भी जवाब दूंगा। आप खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसका भी जवाब मैं दूंगा अगली वीडियो में। आप अपने पहले दिन के लिए अपनी कक्षा को कैसे तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक, पहले दिन जा रहे हो तो क्लास में कैसे मतलब कि खुद को बच्चों से जोड़ोगे, कैसे शुरुआत करोगे। इन सभी प्रश्नों पे ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने छांट लिया है, ठीक ना। और सभी प्रश्नों की मैं चर्चा करूँगा, लंबी लिस्ट है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँगा, ओके। तो साथियों, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यह जो सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। और हाँ, अगर आपको हमारे डेमो क्लास और इंटरव्यू वाले कोर्स से जुड़ना है तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 6393744444, उस पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हो। टीजीटी पीजीटी पीआरटी की भी हम तैयारी करवा रहे हैं, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।